हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फेमस वीमेन राइटर इन इंडिया इंग्लिश लिटरेचर में आज हम करेंगे। आज मैं आपके सामने 8 जो हमारी वीमेन राइटर हैं उन्हें आज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगी। और क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर से टीजीटी हो पीजीटी हो 2-3 क्वेश्चन हमारे फेमस वीमेन राइटर हैं उसमें से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 हमारी कौन कौन सी विमेन राइटर रही हैं। सबसे पहले सरोजनी नायडू जी, अरुंधति रॉय, कमला दास, अनीता देसाई, किरण देसाई, चित्र बनर्जी, देवकरुणी, तोरा दत्त और रुक्मणी भाया नायर। ये हमारी 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी क्या है विमेन राइटर इन इंडिया में रही हैं। और आज हम सरोजनी नायडू और अरुंधति राय को डिस्कस करेंगे, उनके नोटेबल वर्क देखेंगे और जो भी इन्हें क्या इनकी लाइफ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। शुरू करते हैं सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद नगर में हुआ और इनके पिता अध्योस अधोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान रहे हैं और माता क्या थी, एक कवित्री थी। इनकी माता जी क्या थी, एक कवित्री थी ऑल्सो, और बंगला में वो मोस्टली लिखा करती थी। इनके माता पिता दोनों ही एजुकेटेड थे और इन्हें क्या है पैतृक ही इन्हें क्या है एक एजुकेशन इन्हें क्या अपने माता पिता से ही इन्हें प्राप्त हुई थी, क्योंकि इनके माता पिता काफ़ी पढ़े लिखे थे। और जो सरोजनी नायडू जी है वह संयुक्त प्रांत के एक पूर्व राज्यपाल वो रही हैं और स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री भी वो रही हैं। 1898 में एक चिकित्सक जो एक डॉक्टर मुतल्या गोविंदराजुलू नायडू से उनकी क्या है शादी उनकी हुई थी और तभी से उनका नाम सरोजनी नायडू पड़ा। उनके 5 बच्चे हैं और 2 मार्च 1949 में हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और 12 साल की उम्र में ही वो क्या है उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अखबारों में आर्टिकल कविताएं उन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी और उनकी जो मोस्टली आर्टिकल उनके होते थे देशभक्ति, रोमांस और दुखद घटना सहित कविता उनकी रहती थी, क्योंकि वो हर फील्ड से जुड़ी हुई थी। वो पॉलिटिक्स से वो जुड़ी हुई थी और देशभक्ति से वो जुड़ी हुई थी और दुखद घटनाएं पर भी उन्होंने काफ़ी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। देखते हैं सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी वाज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड पोएट, अ प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट वो रही हैं। जन्म 13 Feb 1879 हैदराबाद इंडिया में उनका जन्म और मृत्यु 2 मार्च 1949 में लखनऊ में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जिस दिन इनकी मृत्यु थी जन्म वाले दिन 13 Feb वो क्या है उनकी जयंती मनाई जाती है और उसी दिन क्या होता है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब 13 Feb को क्या है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु 2 मार्च 1949 लखनऊ में उनकी मृत्यु। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, poet and the first Indian woman to be president of the Indian National Congress and to be appointed an Indian state governor. Very important line again. वो पहली विमेन रही हैं जो क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक पार्टी है इंडिया के अंदर उसकी प्रेसिडेंट वो फर्स्ट लेडी रही है जो क्या है प्रेसिडेंट चुनी गई थी। एंड टू बी अपॉइंटेड एन इंडियन स्टेट गवर्नर के लिए भी वो चुनी गई थी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि नाइटिंगेल की उपाधि किसको दी गई थी, वो कौन थी, सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल की उपाधि दी गई थी। उनके नोटेबल वर्क देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, टेम्पररी अनअवेलेबल, महात्मा गांधी, हिज लाइफ राइटिंग्स, पेलग्विन बियरर्स, ये क्या है इनके नोटेबल वर्क रहे हैं। इन द बेजार्स ऑफ हैदराबाद जो कब आई 1912 में आई और ये फेमस पोएम इनकी मानी जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इन द बेजार्स ऑफ हैदराबाद जो कब आई 1912 में, इनकी क्या है फेमस पोएम के अंदर से इसको माना जाता है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ आ नेशन, आर द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लव, द बर्ड ऑफ टाइम, ये काफ़ी इनके इंपॉर्टेंट वर्क ये रहे हैं। अब देखते हैं सुजाना अरुंधति राय जी को, इनके लाइफ को डिस्कस करते हैं। जो अरुंधति राय थी इनके पिताजी क्या थे, एक बंगाल में क्या है चाय बनाने बंगाली चाय बागान के मालिक थे और माँ सीरियाई मूल में एक ईसाई थी। माता जी क्या थी, एक ईसाई रही है वो सीरियाई, और उसे क्या है अपने पिता की संपत्ति से क्या उसने बराबर का हिस्सा प्राप्त करके ईसाई महिलाओं के अधिकार के लिए सफलतापूर्वक मुकदमा उसने किया था। किसने,
जो अरुंधति राय की उसकी माता जी ने, और अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में से उसने क्या है बराबर का हिस्सा उसने लिया था, और विरासत में क्या उसने कानून को चुनौती दी थी, और तभी से क्या है बराबर की हिस्सेदारी समाज के अंदर से शुरू हो गई थी। और इसमें अब देखते हैं जन्म इनका 24 नवंबर 1961, लगभग 61 की एज है इनकी अभी, शिलोंग असम में। स्पाउस प्रदीप कृष्ण 1984 में। अवार्ड इन्हें बुकर प्राइज दिया गया, सिडनी पीस प्राइज, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले। सिबलिंग ललित कुमार क्रिस्टोफर रॉय। एजुकेशन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की इन्होंने एजुकेशन ली है। नोटेबल वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए क्या है ये जानी जाती है। When she was 2, वो केवल 2 साल की थी। हर पेरेंट्स डाइवोर्स एंड सी रिटर्न विद हर मदर एंड ब्रदर्स टू केरला, वो 2 साल की थी और तभी वो क्या अपने माता और पिताजी भाई के साथ, माँ और भाई के साथ क्या है केरला में वो रहती है। स्कूल कोर्पर क्रिस्टी कोथम फॉलोड बाय द लॉरेंस स्कूल लवडेल इन नीलगिरीज, तमिलनाडु में क्या है स्कूल की एजुकेशन उनकी हुई थी। शी देन स्टडीज आर्किटेक्चर एट द स्कूल ऑफ प्लानिंग ऑफ आर्किटेक्चर, दिल्ली से उन्होंने क्या है आर्किटेक्चर की उन्होंने पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की थी। और सी रोड द स्क्रीन प्ले फॉर इन विच एनी गिव्स द दोज वंस, ये कॉमेडी इनकी रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कब आई 1989 में ये आई थी। रॉय अट्रैक्ट अटेंशन इन 1994 व्हेन सी क्रिटिसाइज सी शेखर कपूर्स फिल्म बैंडेड क्वीन, ये फिल्म मोस्टली देखी होगी, अगर ना भी देखी हो तो स्टोरीज को पता है किस तरह से जो बैंडेड क्वीन में फूलन देवी थी उसकी लाइफ बुरी तरह से स्पॉयल होती है और कैसे उसके साथ अत्याचार किया जाता है और अपराधी कैसे उस बिचारी के साथ क्या है बुरी तरीके से मानवीय व्यवहार उसके साथ होता है। तो इस फिल्म में जो 1980 के दशक में फिल्म आई थी उन्होंने जमकर अपराधियों का विरोध इस में किया है और फूलन देवी की शोषण की कहानी को उन्होंने क्या अपने शब्दों में बयान किया है। बैंडेड क्वीन किसके द्वारा, शेखर कपूर की फिल्म ये रही है। लिटरेरी करियर देखते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1992 में, इम्पोर्टेंट अगेन, और कैप्चर हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ आयमनम, इन्होंने क्या है अपना जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है आयमनम में, क्या ये क्या था एक आयमनम का क्या है केरला में क्या है एक विलेज है उसका नाम है क्या ये आयमनम, जिन्होंने अपने क्या है लाइफ की स्टोरी को डिस्कस इन्होंने किया है। रिसीव्ड द 1997 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए इन्हें क्या है बुकर प्राइज दिया गया। लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर ऑफ 1997 में इनको दिया गया। 4th पोजीशन ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्हें 4th पोजीशन इनका आया था। बेस्ट सेलर लिस्ट में भी क्या है 4th पोजीशन इनका एक बार आया था। अब देखते हैं सैक्रिफाइसेस मेड फॉर द सोसाइटी, ये सिर्फ ना केवल लेखिका रही हैं, ये समाज से भी अटैच रही हैं और समाज से जुड़े हुए महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों के साथ ही अटैच रही हैं और उनके ऊपर ये क्या है लिखती रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हमारे रहते हैं क्योंकि मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जो सरोजनी नायडू जी हैं अरुंधति रॉय जी हैं, ये किन किन मुद्दों से जुड़ी रही हैं और किन किन मुद्दों पर उन्होंने अपने व्यू दिए हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। रॉय हैज़ डेवोटेड हर सेल्फ मेनली टू नॉन फिक्शनल राइटर एंड द पॉलिटिकल एक्टिविज्म एज वेल द वर्किंग फॉर द सोशल केस। मैंने अभी आपको बताया था ये ना सिर्फ एक राइटर रही हैं, ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व ये रही हैं और सोशल इश्यूज़ में भी ये क्या रही हैं इन्वॉल्व ये रही हैं। देखते हैं इनके कौन कौन से इनके सोशल इश्यूज़ रहे हैं। Spokesperson of the anti-globalization or alter-globalization movement and the vehement critic of the neo-imperialism and of the global policies of the United States 7। ये क्या है ग्लोबलाइजेशन और एंटी और अल्टर ग्लोबलाइजेशन के साथ अटैच रही हैं और इन्होंने इसके ऊपर भी क्या है काफ़ी कुछ लिखा है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के साथ ये अटैच रही हैं और उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है। सपोर्ट फॉर कश्मीरी सेपरेटिज्म पर भी इन्होंने लिखा है। क्रिटिज्म सी रेज्ड फॉर इज़राइल, इज़राइल की एक घटना मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या था कि ये घटना कब घटी 10 मई 2021 में ये घटना घटी थी और ये युद्ध हुआ था इज़राइल और फिलिस्तीन में और इसमें क्या है लगभग 60 बच्चों की जान गई थी और 24 नागरिक की जान गई थी और काफ़ी घायल हुए थे। इससे काफ़ी दुखी ये हुई थी
और इसके ऊपर भी क्या है इन्होंने लिखा है, और ये क्या था, इसलिए इन्होंने क्या है रेज्ड फॉर इसराइल में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। द क्वेश्चन सी रेज्ड फॉर 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक पर भी इन्होंने लिखा है। द मुल्तांगा इंसिडेंस, मैं बता देती हूँ मुल्ताना इंसिडेंस क्या था। ये केरल के एक वायनाड जिले में मुथंगा गांव के जो एक आदिवासी वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर पुलिस के द्वारा वहाँ के लोगों पर फायरिंग कर दी जाती है और कम से कम 5 लोग वहाँ पे मर जाते हैं। और उनके हक के लिए सरकार ने उन्हें क्या था भूमि आवंटित करने के लिए उन्हें प्रॉमिस किया था, पर उसमें काफ़ी देर हो गई थी और उनके हक के लिए ये आवाज़ उठाती हैं और तभी से क्या है मुथांगा इंसिडेंस में भी इन्वॉल्व ये रही हैं। इंडिया से न्यूक्लियर वेपनलाइजेशन में इन्वॉल्व रही है। और कमेंट सी मेड ऑन 2008 मुंबई अटैक पर भी इन्होंने क्या है कमेंट इन्होंने किया है। और क्रिटिज्म ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, व्यू ऑन द नक्सलिटीज़ पर भी इन्होंने लिखा, नक्सलवाद का इन्होंने जमकर विरोध इन्होंने किया था। और सेडिशन चार्जेस, क्रिटिज्म ऑफ अन्ना हजारे पर भी इन्होंने क्रिटिज्म किया है। व्यू ऑफ नरेंद्र मोदी पर भी इन्होंने क्या अपने व्यू पेश किए हैं। अरुंधति रॉय वाज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें क्या है बुकर प्राइज दिया गया। सी वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले इन 1989 में इन्हें क्या है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें दिया गया 1989 में। इन 2002 सी वॉन द ललन फाउंडेशन कल्चर फ्रीडम अवार्ड इन्हें दिया गया। 2003 में सी वॉज अवॉर्डेड स्पेशल रिकॉग्निशन एज द वुमेन ऑफ पीस एट द ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट अवार्ड इन्हें दिया गया। रॉय वाज द अवॉर्डेड द सिडनी पीस प्राइज इनको दिया गया। इन जनवरी 2006 सी वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड, आ नेशनल अवार्ड फ्रॉम इंडियन अकेडमी ऑफ लेटर्स, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस इन्हें अवार्ड दिए गए। तो ये क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी राइटर ये रही हैं और काफ़ी नए अवार्ड भी दिए गए हैं और एग्जाम में ऑलवेज 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।